नमस्कार दोस्तों, अगर कोई दोषी भी है, अगर कोई अपराधी भी है, तो आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। सैल्यूट है सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को। इस वक्त ये टिप्पणी आना बेहद जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त तेवर दिखाकर जो टिप्पणियां की है उसको तहे दिल से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से सलाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सलाम है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस टिप्पणी को, इस बयान को जो आज उन्होंने भरी अदालत में दिया है। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारी प्यारी प्यारी भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई अपराधी निकलता है, नाम जुड़ा होता है, FIR होता है, फौरन बुलडोजर भेज दिया जाता है, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, जमीन दोज किया जाता है। पूरा खून पसीना जो मेहनत लगाकर, जो गाड़ी कमाई से घर बनाया जाता है, उसको भाजपाई सरकार के जरिए 1 मिनट में मलिया मेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम अपराधी, जी हाँ, अपराधियों में आया है। क्यों? क्योंकि उस पर FIR हो गया है। अदालत में बिना सुनवाई के, बिना कोई फैसला के, बिना किसी जजमेंट के वो इस तरीके का फैसला जो है देते हुए नजर आते हैं। बीजेपी की पुलिस, बीजेपी सरकार। हाल फिलहाल में आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर भाजपाइयों का बुलडोजर जोरों शोरों से चला है, जबरदस्त तरीके से, नॉन स्टॉप तरीके से। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम भाजपाइयों को जो बुलडोजर पर फूला करते थे, बुलडोजर की राजनीति करके घमंड दिखाया करते थे, उन तमाम घमंडों को आज सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाते हुए चूर चूर कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि घमंडियों का सर हमेशा झुका हुआ होता है, नीचे होता है। सत्ता में बैठ जाने से आप किसी के घर को, एक अपराधी है, पूरा परिवार अपराधी नहीं हो सकता है और उस बिना पर आप किसी का घर नहीं ढा सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। उन परिवार वालों की क्या गलती है? अगर मान लीजिए कोई अपराधी है, अपराध करता है, तो उसको अपराध की सजा भुगतने दीजिए ना, कानून तय करेगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, जज साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे संविधान में लिख कर आया है। लेकिन उन संविधान को बदलने वालों की जो मंशा है वो अक्सर देखने सुनने को मिलती है। उनको लगता है कि किसी का घर तोड़ करके हम 4 नाम कमा लेंगे, 4 नफरती चिंटू बिलबिलाकर उछल कर वाहवाही कर लेंगे। लेकिन 140 करोड़ देशवासी मूर्ख नहीं बैठे हुए। इस देश की जनता न्याय के साथ है, अन्याय के साथ नहीं है। आज दूसरे का घर टूटा है और जो हंसने वाले लोग हैं, कल को उनके घर पर भी अगर इसी तरीके की चीज़ें आएंगी तो फिर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? बड़ा सफाई चल रहा था दोस्तों बुलडोजर राजनीति पर। चित्रा वित्रा तो आज तक पर बैठकर इस राजनीति को सही ठहरा रही थी। सोचिए, एक पत्रकार का काम होता है सच के साथ खड़ा होना, सच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना। लेकिन हमारे एंकरों का तो हाल ही अलग है, वो इस राजनीति को सही कह रहे। बुलडोजर से जो घर गिराया जा रहा था उसको सही ठहरा रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी, योगी और जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनके घमंड पर, जो बुलडोजर की राजनीति है, उस पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से इस देश के नागरिकों के बीच खुशी दिखाई दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर राजनीति को लेकर क्या कुछ टिप्पणी की गई है, कैसी कैसी फटकार लगाई गई है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको वो तमाम जानकारी देना चाहूंगी कि क्या और कैसी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है, कैसे तेवर, कड़े तेवर अपनाकर जो है कहा गया है। सबसे पहले मैं आज तक के हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो बताना चाहूंगी दोस्तों। आज तक के हवाले से खबर आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया जज साहब की तरफ से कि अगर कोई दोषी भी है तो आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं, घर नहीं गिराया जा सकता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज जज साहब जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले की सुनवाई आज से शुरू हो गई। जस्टिस गवई, जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की। मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामले में
म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद जो है कार्रवाई की गई। जस्टिस विश्वनाथ ने सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने का निर्देश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर भी गंभीर सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराया नहीं जा सकता है, ये उचित कार्रवाई नहीं हो सकती है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता है। माय लॉर्ड, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जा या निर्माण के कारण निशाने पर है, ना कि अपराध के आरोप पर। ये तमाम बातें जो है कोर्ट रूम में कही गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका घर गिराया गया है वो बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल जो उठाते हुए कहा कि इस तरीके से जो है आप किसी पर अपराध तय नहीं कर सकते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने इस पूरे मामले पर दोस्तों कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और कहा था कि सरकार द्वारा आरोपियों के घर को मनमाने ढंग से गिरा दिया जाता है। बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग जो है इस याचिका में की गई थी। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जिक्र करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के आरोप भी लगाए गए। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने की भी अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जोरदार तरीके का फटकार लगाया है। आगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत तीखे तेवर आज सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार किए गए और होना भी चाहिए। ऐसे तीखे तेवर की ज़रूरत भी है उन तमाम लोगों को जो बुलडोज़र की कार्रवाई पर वाहवाही लौटते हैं, वाहवाही करके अपना पीठ थपथपाते हैं। देखिए क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि बुलडोज़र एक्शन जो है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अगर दोषी है तो भी प्रॉपर्टी नहीं गिराया जा सकता है, ये अड़ियल कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस तरीके से जो है अड़ियल कार्रवाई पर आप जो है ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। एक तरीके से आप अड़ गए हैं। आपका काम अड़ियल बनना नहीं है, आपका काम है न्याय करना, जनता के हित में न्याय करना। आप सभी को पता है दोस्तों कि 24 अगस्त को मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस पर पथराव के मामले में हाजी शहजाद अली के बंगले को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। बुलडोज़र बहुत बड़ा बंगला, 5-6 करोड़ का बंगला था दोस्तों, जिसको बुलडोज़र से तोड़कर गिरा दिया गया। यहाँ तक कि गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया बुलडोज़र से। ऐसी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश के अंदर हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहाँ पर भाजपा की सरकार वहाँ पर ऐसे कारनामे हुए, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में तल्ख टिप्पणी करते हुए भाजपाई सरकार को, केंद्र सरकार को फटकार लगाया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।